आज के मॉडरेटर हैं। यस सर। अच्छा, आप इस मीटिंग स्टार्ट करिए। स्पीकर हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा सर, मैं उन्हीं का बस वेट कर रही थी। हाँ, देख लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के वेबिनार के वक्ता हैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी। वे झांसी के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उनके पास 16 वर्षों का क्लिनिकल अनुभव है। उन्होंने गाजीपुर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से BHMS की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में डॉक्टर गोस्वामी रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक अस्पताल और ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं। उनकी विशेषज्ञता और क्षेत्र में योगदान ने उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में सदस्यता दिलाई है, जिनमें कैंसर इंस्टीट्यूट कलकत्ता और साहनी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर शामिल हैं। एक प्रतिष्ठित वक्ता डॉक्टर गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुति दी है, जिनमें 2011 में नई दिल्ली में LIGA में एक उल्लेखनीय मामला साझा किया है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। धन्यवाद। सभी को गुड इवनिंग। अपने गुरु को प्रणाम, सानी सर को प्रणाम। जैसा कि आज आप लोग सुन पा रहे हैं। यस सर, यू आर ऑडिबल। ठीक। आज का जो टॉपिक मिला है मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में अध्ययन। तो आप लोगों को बता दें कि होम्योपैथी जगत में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्वयं हनीमैन साहब ने इसकी प्रूविंग करी है मैग्नीशियम की। जिस तरीके से हमारी बॉडी में सोडियम और कैल्शियम की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है, उसी तरीके से आप लोगों को जानकारी दे दें कि मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में तीसरे स्थान पर होता है। सोडियम जितना आवश्यक आवश्यक है, उतना ही कैल्शियम आवश्यक है, और तीसरे स्थान पर हमारा मैग्नीशियम आवश्यक है। मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको बता दें कि मैग्नीशियम इज द लाइटेस्ट स्ट्रक्चरल मेटल। ये सबसे हल्का स्ट्रक्चरल मेटल के रूप में हमारी बॉडी में पाया जाता है। मैग्नीशियम ग्रुप की जो थीम है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये पेशेंट हमारा मैग्नीशियम ग्रुप का है। तो आजकल का जो वातावरण चल रहा है, जो हमारी बड़े बड़े शहर हो गए हैं, विदेशों में जो कल्चर है, जहां पर पति पत्नी दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, दोनों का ही आपस में ईगो टकरा रहा है, और ईगो टकराते टकराते डाइवोर्स तक हो रहा है, आपस में जो झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में जो बच्चे पल रहे हैं, डेली रोज मम्मी पापा की लड़ाई देख रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो इस वातावरण में बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर एक डिप्रेशन डेवलप होता है, उनके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होता है। ऐसे बच्चे हम मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट होंगे, उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो थिंकिंग करते हैं, थॉट परसिस्टेंट वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत एनालिटिकल बच्चे होते हैं। इतना ज्यादा ये एनालिटिकल होते हैं कि ये किसी भी सिचुएशन को भांप लेते हैं, और इनको ये बात की जानकारी होती है कि मुझको कैसा व्यवहार करना है। इनको पता है हर सिचुएशन में किसके साथ क्या बोलना है, कैसा व्यवहार करना है। इस तरीके के एनालिटिकल बच्चे अगर आपको मिलते हैं, जिनकी पेरेंटल हिस्ट्री में आपको डाइवोर्स मिलता है, या डेथ डेथ ऑफ फादर मिलता है, या डेथ ऑफ मदर मिलती है,
तो इनके अंदर एक डर शुरू हो जाता है। किसका? सबको खोने का, कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे नाराज ना हो जाए, ये मुझको छोड़ कर ना चला जाए, मेरी माँ मुझको छोड़ कर ना चली जाए, मेरे फादर मुझको छोड़ के ना चले जाए। तो जब इस तरीके का इनके मन में ख्याल आने लगे, देन वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। और ये बच्चे हमेशा, जिसके मन में इस तरीके का ख्याल आएगा, तो ये बहुत एंगर प्रिय व्यक्ति नहीं होंगे, ये बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होंगे, ये हमेशा झगड़े से बचने का प्रयास करेंगे। हर स्थिति में ये झगड़ा होने नहीं देंगे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला या ऐसा पुरुष समाज में अगर आपको मिलता है कि जो झगड़े को टालना चाहता है, जो झगड़ा नहीं करना चाहता है, वो मैग्नीशियम ग्रुप का हो सकता है। वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्रुप की जो प्रवृत्ति होती है, हमेशा पीस मेकर का काम करती है, पीस मेकर। और ये हमेशा एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न करेंगे कि जहां पर शांति हो। ये बहुत शांति प्रिय होते हैं। इसीलिए टीचर हो गए, नर्सेज हो गई, या किसी बड़े मुख्यालय में सेक्रेटरी के पद पर हो गए, तो इस तरीके के दायित्वधारी लोग आपको मैग्नीशियम ग्रुप के व्यक्ति मिल सकते हैं। ये व्यक्ति हमेशा ब्राइट और लाइट फील में आते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव, देखने में बहुत अच्छे, बिल्कुल हंसमुख चेहरा, और हमेशा खुश रखने वाला और हमेशा खुश रहने वाला, जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, जो सबको खुश रखे। ऐसे व्यक्तियों को हम मैग्नीशियम ग्रुप में रख सकते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप की जो सबसे बढ़िया जो बात है, ऐसे व्यक्ति, मैग्नीशियम ग्रुप के जो पेशेंट मिलेंगे आपको, मैग्नीशियम के जो पेशेंट मिलेंगे, वो बहुत फ्रेंडली नेचर के होंगे, फ्रेंडली कम्युनिकेटिव नेचर के होंगे। लेकिन यहाँ पर हमको फास्फोरस से थोड़ी सी तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि फास्फोरस भी हमारा कम्युनिकेटिव नेचर है और मैग्नीशियम का भी कम्युनिकेटिव नेचर है। लेकिन मैग्नीशियम का कम्युनिकेटिव इसलिए है कि ये व्यक्ति मुझको छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि मैं अकेला रह जाऊंगा, एक फियर है, इसलिए वो सबके साथ दोस्ती करना चाहता है, सबके साथ रहना चाहता है। और फास्फोरस के अंदर डिफ्यूजिबिलिटी है, फास्फोरस के अंदर कोई बैरियर नहीं है, वो सबसे प्यार करेगा, बच्चे से, बूढ़े से, जवान से, सबसे अपने अंदर की सारी बात कह देगा। लेकिन मैग्नीशियम सिर्फ फ्रेंडली है, वो सिर्फ वो बात करेगा जो सामने वाले को अच्छी लगेगी, वो ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे कि आपस में किसी को भी एक बात बुरी लगे। तो कम्युनिकेटिव में फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम ग्रुप कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको उसको खोने का डर है। याद रखिए कि नेक्टर म्योर भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। नेक्टर म्योर बहुत सारी चीजें खोकर बना है। नेक्टर म्योर के अंदर बहुत सारा ग्रीफ है, और वो अपनी ग्रीफ के साथ जी रहा है, वो उस ग्रीफ को समझ रहा है, इसलिए वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। जबकि मैग्नीशियम ग्रुप का व्यक्ति इसलिए किसी को हर्ट नहीं कर रहा है कि वो उसको खो ना दे। हमेशा ठीक करने की बात करेगा मैग्नीशियम ग्रुप। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मैग्नीशियम ग्रुप के, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा, जो टीवी में जो बोलते हैं, समाचार में बोलते हैं, बहुत अच्छे एंकर होते हैं। ये अपनी बात को बड़े सलीके से रखते हैं। तो जो बहुत अच्छे से अपनी बात को रखे, बिना किसी को हर्ट किए रखे, अगर ऐसी प्रवृत्ति के
बच्चे मिलते हैं, ऐसी प्रवृत्ति की महिला मिलती है, ऐसी प्रवृत्ति के पुरुष मिलते हैं, तो आप उनको मैग्नीशियम ग्रुप में सोच सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका है, फियर ऑफ अबंडनमेंट। ऐसे व्यक्ति के फियर ऑफ वायलेंस एंड फियर ऑफ एंगर, तीनों में स्टेप सिगरिया भी उतना ही नंबर लेकर चल रही है जितना कि मैग्नीशियम ग्रुप की मेडिसिन। लेकिन स्टेप 5 सिगरिया में भी बहुत अंतर है। स्टेप 5 सिगरिया भी झगड़ा नहीं चाहता, स्टेप 5 सिगरिया भी सबसे हंस के बात करता है, स्टेप 5 सिगरिया भी के अंदर फियर ऑफ अबंडनमेंट है। लेकिन अंतर क्या है? क्योंकि देखिए, दवा तो आप लोग कोई भी सिलेक्ट करके दे देंगे, लेकिन जब सामने रिपोर्टोरियल चार्ट खुला होगा जहां पे स्टेप 5 सिगरिया, नेट्रम्यो, नक्स भूमिका, सल्फर, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस, इस तरीके की जब मेडिसिन आपके चार्ट में सामने आएंगी तो आप उनको अलग कैसे करोगे, डिफरेंशियल कैसे करोगे आपस में? तो स्टेप 5 सिगरिया भी झगड़ा नहीं चाहता, स्टेप 5 सिगरिया भी वायलेंस नहीं चाहता, स्टेप 5 सिगरिया भी एंगर नहीं चाहता। अंतर क्या है? मैग्नीशियम ग्रुप का व्यक्ति वायलेंस इसलिए नहीं चाहता कि वो उनको खो ना दे। स्टेप 5 सिगरिया भी वायलेंस नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि स्टेप 5 सिगरिया के अंदर ईगो होता है, ईगोस्टिक पर्सनालिटी होती है। तो स्टेप 5 सिगरिया को ये लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को समझने की कोशिश करिए, हो सके तो इन पॉइंट को आप लोग लिख भी सकते हैं। स्टेप 5 सिगरिया को लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट को लगता है कि अगर मेरा झगड़ा हो गया तो ये लोग मुझको छोड़ देंगे। इसलिए कभी भी मैग्नीशियम ग्रुप का व्यक्ति अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो कभी भी अपना ओपिनियन नहीं रखते, हमेशा इस तरीके की बात करेंगे, हमेशा इस तरीके का वातावरण वहां बनाएंगे कि दोनों लोगों को अच्छा लगे, वो किसी का बुरा नहीं बनना चाहते हैं। बिल्कुल भी एग्रेशन और वायलेंस नहीं लेना चाहते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा थीम दिया मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट का, टाइम बताना, थोड़ा सा थीम दिया। अब बहुत सारी दवाइयां हैं मैग्नीशियम ग्रुप में। अभी मैं आपको सारी मेडिसिन की थोड़ी थोड़ी थीम दूंगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? मैग्नीशियम ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये फेयर कलर के होंगे, फ्लैबी होंगे, इनकी जो स्किन होगी गोरी होगी, ऑयली होगी, वैक्सी होगी इनकी स्किन। इनके कोई भी स्किन में अगर कभी कोई चोट लग जाए, बहुत जल्दी इनके घाव भरते नहीं, स्लो हीलिंग होती है। और जब भी कोई स्लो हीलिंग होगी, हमेशा एक स्कार बनाकर, स्कार जरूर आएगा इस तरीके के पेशेंट में। इनकी जो स्किन होती है लूज होती है, लूज स्किन। तो इस तरीके का इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनका जो टेम्परामेंट होता है, आप लोग अंदाजा लगाइए, मैंने आपको एक थीम बताई कि इनका टेम्परामेंट कैसा होगा। जिसके घर में डाइवोर्स होने की स्थिति हो, जो झगड़े की प्रवृत्ति हो रही हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो ये बहुत खुश मिजाज लोग नहीं होंगे, ये नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं। ये हमेशा इनका जो टेम्परामेंट होता है नर्वस टेम्परामेंट का होते हैं। अगर हम इनको थर्मल के रिलेशन से देखते हैं तो इनके अंदर लैक ऑफ वाइटल हीट हमेशा मिलेगी, बहुत सेंसिटिव होंगे कोल्ड के प्रति। इनको बहुत, ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होगा, कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी होगी, टॉन्सिलाइटिस होगा। ये कंडीशन
आपको कैलकेरिया में भी मिलेंगे, लेकिन कैलकेरिया ग्रुप और मैग्नीशियम ग्रुप में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कैलकेरिया में भी सब कुछ होगा। कैलकेरिया बहुत अटैच होता है अपने पेरेंट के साथ, अटैच होता है मदर के साथ। मैग्नीशियम भी अपने पेरेंट के साथ बहुत अटैच होता है। लेकिन अगर हम इसकी स्किन को देखेंगे, इसके डिस्चार्जेस को देखेंगे, तो मैग्नीशियम ग्रुप के जो जितने भी डिस्चार्जेस होंगे सारी बहुत ऑफेंसिव और खट्टी स्मेल वाले होंगे। जो कैसे होंगे? सावर स्मेल। ऑल डिस्चार्जेस आर सावर स्मेलिंग। जबकि कैलकेरिया में भी प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन है, लेकिन उसमें इस तरीके का कोई भी सिम्टम खटान वाला, खट्टापन वाला नहीं आता है। अगर हम मियास्म को देखें, मियास्मेटिक अगर हम मैग्नीशियम ग्रुप को स्टडी करते हैं तो ये साइकोटिक मियास्म क्या होता है? साइकोटिक मियास्म। अगर हम मैग्नीशियम ग्रुप को बॉडी में स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं इसका, तो मोस्टली जैसा कि कैंट साहब ने लिखा है कि ये राइट साइडेड अफेक्टेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट साइडेड की जगह अगर लेफ्ट साइडेड भी सिम्टम मिल रहा है तो भी हम मैग्नीशियम ग्रुप को दे सकते हैं। क्योंकि मैंने तो इस चीज को यूज करके अपनी प्रैक्टिस में देखा, मुझको मिला कि नहीं, इफेक्ट मैग्नीशियम ग्रुप का अगर मेंटल मिल रहा है मैग्नीशियम का, तो वहां पर मैग्नीशियम की मेडिसिन काम कर रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेक्सुअल ऑर्गन, स्पेशली यूट्रस, नर्वस सिस्टम, मसल्स, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट और पूरे शरीर पर टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर मिलाते हैं, अगर उस तरीके का मेंटल मिलता है तो हम लोग देखते हैं। अब मेंटल सिम्टम में हमको मैग्नीशियम में अगर ये 5 चीजें मिल रही हैं तो आंख बंद करके मैग्नीशियम ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहला सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट, द की नोड ऑफ मैग्नीशियम ग्रुप, रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब दबाना। द मेन फीलिंग ऑफ द मैग्नीशियम ऑफ ट्रेमेंडस इंटरनल एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। अगर मैग्नीशियम के अंदर इंटरनल एंजाइटी मिल रही है, इनसिक्योरिटी मिल रही है, और ये अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, अंदर अंदर घुटन सी होना, अंदर अंदर घबराहट होना, अंदर अंदर टेंशन बनाना, इनसिक्योर कि अब मेरा क्या होगा, अगर इस तरीके का सप्रेशन मिल रहा है, वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। इमोशन को सप्रेस कर रहा है, वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप, जस्ट लाइक नेट्रम। लेकिन नेट्रम को धोखा मिलेगा, नेट्रम को दबाया, नेट्रम भी दबाया जाएगा। नेट्रम दबते 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 अपने आप को उन सारी चीजों से अलग कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम ग्रुप का पेशेंट सबसे अलग होना नहीं चाहता। इनसिक्योरिटी, अभी मैंने बोला एक सिम्टम इनसिक्योरिटी, आर्सेनिक की भी थीम इनसिक्योरिटी की है, लेकिन वो हर एक चीज से लगाव रखता है, वो एवरेज कैरेक्टर का होता है, वो अपनी चीजों को किसी के साथ साझा नहीं होता, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो पहले अपने आप के बारे में सोचता है। जबकि मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट में ऐसी सेल्फ सेंटर्ड जैसी चीज नहीं पाई जाती, वो किसी को नहीं सोचता है, अब सबके बारे में सोचता है पहले, फिर बाद में अपने बारे में सोचता है। तो 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो डिप्रेशन, इमोशनली डिप्रेस अगर पेशेंट में मिल रहा है, दूसरा इनसिक्योरिटी मिल रही है, तो वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। एक मैं आपको केस बता रहा हूं, और वो बहुत अच्छा, मैंने मैग्नीशियम कार्बोनिकम से ठीक किया। सिम्टम था आईबीएस का।
पेट के संबंध में आपको बता दें कि जब भी आपस में कभी झगड़ा होगा, कभी दुखी होगा मैग्नीशियम ग्रुप का पेशेंट, उसके पेट में कंप्लेन जरूर आएगी। 100% उसकी कंप्लेन पेट से ही सबसे पहले पेट में आएगी। एब्डोमेन कंप्लेन आएगी, आपस में झगड़ा हो गया या कहीं पे लड़ाई झगड़ा देख लिया या सुन लिया या कहीं पे बहुत लोग लड़ रहे थे, तो ऐसी जगह जाना ही नहीं पसंद करता, तो उसके पेट में जरूर कंप्लेन आएगी। तो एक पेशेंट था आईबीएस का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको कि मैंने मैग्नीशियम कार्बोनिकम 0/1 पोटेंसी से लेके मैं 0/6 तक गया था। थीम यही थी। थीम क्या थी कि उसके फादर बचपन में खत्म हो गए, माँ ने बहुत संघर्ष किया, एक बड़ा भाई भी था, कुछ दिन बाद उसका भाई भी खत्म हो गया, माँ और वो लोग बचे। माँ को टीबी थी, ट्यूबरकुलोसिस की माँ को हिस्ट्री थी। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलती गई, उसके बाद पैसा नहीं था, कुछ इसी तरीके का केस था, तो उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ। इतनी ज्यादा उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, कहीं मुझको ना हो जाए, डॉक्टर मुझको ये कैंसर ना हो जाए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आर्सेनिकम आया। इतनी जल्दबाजी, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इंटरनल एंजाइटी। लेकिन जब मैंने उसकी और केस टेकिंग करी, और केस टेकिंग करने के बाद मुझको पता चला कि ये बिल्कुल झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं है। याद रखिएगा, आर्सेनिक के पेशेंट में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो इरिटेट होगा। ये इरिटेट नहीं होता है। जब भी ये इसको कोई दिक्कत आती है, ये इरिटेट अंदर होता है, बाहर बिल्कुल शांत रहता है, किसी से कुछ भी नहीं बोलता। जबकि आर्सेनिक के पेशेंट में अगर जरा भी दिक्कत होगी, तुरंत इरिटेट हो जाए, सबके साथ इरिटेट हो जाएगा। तो इस बात को मैंने बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया, और मैंने इसको मैग्नीशियम कार्बोनिकम 0/1 मेडिसिन दी, 50 मिलीसीमर। मेडिसिन देने के बाद 10 से 15 दिन बाद जो इसको म्यूकस आता था, हाँ मैं आपको बता दूं, उस वक्त मुझको ये, मैंने नहीं सिम्टम लिया था, बाद में इसने बताया कि डॉक्टर, जो मेरी लेटरिन होती है, जो मेरा स्टूल होता है, उसमें खटान आती थी, अब वो खट्टापन खत्म हो गया। ये बात मैग्नीशियम कार्बोनिकम देने के बाद उसने मुझको ये हिस्ट्री दी थी, पहले हिस्ट्री में नहीं उसने बताया था। जब उसने ये दोबारा 15 दिन बाद मुझको जब ये चीज बताई कि मैग्नीशियम कार्बोनिकम जो भी आपने दवाई दी डॉक्टर, उसके बाद ये खटान कम हो गई, तो मेरा और 100% विश्वास हो गया कि दिस मेडिसिन इज 100% यही दवाई का रोगी था। अब पहले इसने खटान नहीं बताया, सिर्फ मैंने मेंटल सिम्टम, उसकी कहानी के आधार पर एक पिक्चर बनाया था, एक पोर्ट्रेट बनाया था, पोर्ट्रेट बनाकर मैंने मैग्नीशियम कार्बोनिकम उसको दिया था। खटान उसका जब कम हुआ, धीरे धीरे उसको बहुत सारी म्यूकस आना कम हो गया, फिर उसका ब्लड आना कम हो गया, और उसको धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में राहत मिल गई। लगभग अभी 0/6 पोटेंसी पे वो केस चल रहा है, और लगभग 80% उसको आराम है। बीच बीच में वो कंप्लेन करता है, जब कभी कंप्लेन करता है तो मैं उसको एसएल दे के छोड़ देता हूँ। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपनी चीजों को दबाना, इंटरनल एंजाइटी, एक इनसिक्योरिटी। और याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो जिसको सबको खोने का डर है, तो उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती है, मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट में हमेशा एक बात चलती, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूं जो कि मैंने सिर्फ ड्रीम से सॉल्व किया था, मैग्नीशियम सल्फ से को देके। उसको एक ही सपना आता था, हमेशा एक सपना आता था कि डॉक्टर, मेरे घर में चोर घुस गए और मैं अकेला हूं, मेरे घर में चोर आ गए, मैं अकेला हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वो मुझको मार रहे हैं। और दूसरा उसको सपना आता था कि मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, सब मुझको छोड़ के ट्रेन में चले गए, और ट्रेन में जाकर वो तो चले गए, मैं अकेला रह गया स्टेशन पर। मैंने
और वो आकर सबसे पहले अपनी बीमारी की जगह यही बताना चालू किया कि डॉक्टर मुझे सपने में मैं परेशान रहता हूँ। तो हमने उससे पूछा जब सुबह सोकर उठते हो तो क्या मिलता है? बोला डॉक्टर जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मैं और थका हुआ महसूस करता हूँ। याद रखिएगा, मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट को हमेशा रेस्ट के बाद उसको दिक्कत बढ़ती है, जबकि ये बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा थका हुआ है, इतना ज्यादा वर्किंग में है, इतना ज्यादा काम कर रहा है और उसको रेस्ट के बाद उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो वो जब सुबह सोकर उठता था तो उसकी तकलीफें बढ़ती थी। जब वो थोड़ा सा वॉकिंग करता था, चलता था, फिरता था, तो उसको आराम मिलता था। इस केस के साथ अगर आप मैग्नीशियम को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। उसको एक सपना आता था कि मुझको हमेशा मेरे दोस्त ट्रेन में बैठ के चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं घर में अकेला हूं, मेरे घर में चोर आ गए। मैंने रिपोर्टरी किया, मैंने सिम्टम को लिया और उसके बहुत सारे सिम्टम्स को कलेक्ट किया और मैग्नीशियम सल्फ नाम की मेडिसिन 0/1 पोटेंसी दी। मैग्नीशियम कार्ब, मैग्नीशियम सल्फ का इतना अच्छा रोल है, इस तरीके के रोगी आपको मिलेंगे। और बहुतायत में आपको जो बड़े शहर हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनके पास इनसिक्योरिटी है, इनका कोई है भी नहीं वहां, अड़ोसी पड़ोसी तक आपस में बात नहीं कर रहा, परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में आके रहने लगे, तो इनके मन में एक लोनलीनेस तो है ही, डेवलपमेंट तो लोनलीनेस का हो ही रहा है। तो मैं आपको वो केस बता रहा था, तो सिर्फ इस सिम्टम के आधार पर मैंने उसको मैग्नीशियम सल्फ दिया, ड्रीम को सिलेक्ट किया था और सोचा था कि देकर देखते हैं। तो उसको जो सुबह उठकर जो उसको तरावट नहीं रहती थी, जो रिफ्रेशमेंट नहीं रहता था, दवा लेने के बाद वो सारे सिम्टम उसके खत्म हो गए। तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम ग्रुप का। जब भी आपको पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर मैं इस तरीके का ड्रीम देखता हूं, तो वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। मैग्नीशियम ग्रुप में आपको धीरे धीरे मैं पॉइंट देता चला जा रहा हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लें। मैंने आपको अभी एक पॉइंट दिया इमोशन सप्रेस, दूसरा पॉइंट दिया इंटरनल एंजाइटी, तीसरा पॉइंट दिया इंटरनल इनसिक्योरिटी, चौथा पॉइंट मोर इंपॉर्टेंट ड्रीम लोनलीनेस, और मैं पांचवा पॉइंट जो आपको देने जा रहा हूं, अगर ये मिलता है तो आंख बंद करके मैग्नीशियम ग्रुप को जरूर सोचना है, देना नहीं है, सोचना है। क्योंकि नेट्रम भी हो सकता है, कैलकेरिया भी हो सकता है, स्टेफाइसिगरिया भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, हमको डिफरेंशियल भी करना है। लेकिन एक बार मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में सोचना है। जो मैं अगला पॉइंट देने जा रहा हूं, निग्लेक्टेड फीलिंग, इसको फोरसेकन फीलिंग, निग्लेक्टेड फीलिंग, इसको लगता है कि हमको निग्लेक्ट किया जा रहा है। किसी ऑफिस में ये काम कर रहा है, इसके बॉस इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ के लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको ये फीलिंग आती है कि कहीं मैं नेग्लेक्ट ना हो जाऊं या मुझको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये करता क्या है, नेटवर्क में और होगा तो क्या करेगा, कट जाएगा उन लोगों से, धीरे 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 दूरियां बनाने लगेगा, पल्सेटिला होगा, फोरसेकन फीलिंग होगी, तो उसके मन में क्या आएगा, वो कुछ ऐसा करेगी कि वो सिंपैथी चाहेगी उन लोगों से या सिंपैथी चाहेगा, लेकिन ये ना तो उनसे दूर होता है, ना सिंपैथी चाहता है। निगलेक्टेड फीलिंग स्टेफाइसिगरिया में भी होती है, लेकिन स्टेफाइसिगरिया में ईगो होता है ना, तो उसको लगता है कि नहीं, मेरा भी तो कुछ समाज में वजूद है, मैं भी तो कुछ समाज में हिस्सेदार हूँ, मैं भी तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मेरी भी तो आइडेंटिटी है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहता स्टेफाइसिगरिया, लेकिन ये लोगों को नहीं खोना चाहता। याद रखिएगा, इसके अंदर निगलेक्टेड फीलिंग होगी तो ये लोगों से और घुलेगा मिलेगा, नेटरम्योर की तरीके से स्पेस नहीं बनाएगा, लेकिन इसके अंदर निगलेक्टेड फीलिंग होती है। तो 4-5 पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये मिलते हैं तो आंख बंद करके
आपको मैग्नीशियम ग्रुप की मेडिसिन देनी है। ऑल मैग्नीशियम हेट एग्रेशन इन एनी फॉर्म, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा दिमाग में नोट कर लीजिए कि ऑल मैग्नीशियम हेट एग्रेशन, ये एग्रेशन नहीं चाहते। मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट एग्रेशन झेल नहीं पाते, ये सुखी और शांत जीवन जीना चाहते हैं। इनका एक ही कंसेप्ट है, जियो और जीने दो। इनको गुस्सा होना पसंद नहीं होता, ये बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, याद रखिए। तो ये मेंटल अगर किसी पेशेंट में मिल रहा है, पहला पॉइंट डिप्रेशन का, इमोशन सप्रेशन का, इनसिक्योरिटी का, ड्रीम में लोनलीनेस, निग्लेक्टेड फीलिंग, मैग्नीशियम हेट एग्रेशन अगर मिल रहा है, तो आप आंख बंद करके एक बार मैग्नीशियम के बारे में सोच सकते हैं। इनको गुस्सा नहीं आता, ये हर एक चीज को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना है, गुस्सा कार्सिनोसिन को भी नहीं आता। गुस्सा भी, कार्सिनोसिन भी हर चीज को टालने की कोशिश करता है, गुस्सा स्टेफाइसिगरिया को भी नहीं आता, गुस्सा नेट्रम म्योर को भी नहीं आता। तो हमको कुछ मैग्नीशियम ग्रुप की मेडिसिन को सोचने के पहले 2-4 मेडिसिन को आपस में कोरिलेट करना ही करना पड़ेगा, कि कहीं ये कार्सिनोसिन तो नहीं, कहीं ये स्टेफाइसिगरिया तो नहीं, कहीं ये नेट्रम म्योर तो नहीं। तब ये जाकर फिर कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि ये मैग्नीशियम ग्रुप तो नहीं। कोई भी दवा देने के पहले सिर्फ सिम्टम के आधार पे हमको दवा नहीं देनी है, हमको उसका एक एनालिसिस भी तैयार करना है, हमको उन सारे ग्रुप से एक दूसरे को अलग भी करना है। अब मैं फिजिकल देखता हूँ, मैंने आपको बताया कि ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ठंडक वाले होते हैं, सॉरी, जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, उनकी मांसपेशियों में बहुत अकड़न होती है, बताएगा कि डॉक्टर रात में सोता हूँ, मेरे काफ मसल्स ऐंठने लगते हैं, कभी मेरा पेट ऐंठने लगता है, कभी हाथ की ये मसल्स ऐंठ जाती है। तो जब क्रैम्पिंग पेन मिले, ठंडक ज्यादा लगे, ऐसे मरीज को वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। लेकिन ये पूरा मेंटल मिलना ही मिलना चाहिए। याद रखिएगा, आर्सेनिक की तरीके से इसमें भी पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड पीरियोडिसिटी है, इसके अंदर भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। इस पेशेंट में, मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट भी इस तरीके की कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर हर तीसरे महीने में, हर साल, इन्हीं दिनों, बरसात के दिनों में, या हर 3 हफ्ते में मुझको ये सिम्टम आता ही आता है। तो अभी हमने आपको बताया ना, तो periodicity is marked symptom in magnesium group। तो अगर periodicity मिल रही है, चिली पेशेंट मिल रहा है, रिप्रेशन मिल रहा है, इनसिक्योरिटी मिल रही है, ड्रीम में लोनलीनेस मिल रहा है, निगलेक्टेड फीलिंग मिल रही है, एग्रेशन को अवॉइड करने वाला व्यक्ति मिल रहा है, और बिल्कुल गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो हम सोच सकते हैं मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में। फिजिकल कंप्लेन में इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिस्चार्जेस। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, मैंने बताया, खट्टापन लिए, प्रोफ्यूज, वेरी मच ऑफेंसिव। कोई भी डिस्चार्ज होगा, सावर होगा, प्रोफ्यूज होगा, वेरी मच ऑफेंसिव होगा। मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी मैं एक मेडिसिन में मेंसेस भी बताऊंगा। मेंसेस ब्लड जो आता है बहुत डार्क कलर का होता है, टार लाइट, बिल्कुल टार लाइट। स्टूल जो इसका है बहुत पिक्यूलियर कलर का है, मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट का, ग्रीन वाटरी विद म्यूकस। मैंने बताया ना, एक मेरे पास एक पेशेंट आता था, लेकिन उसके ग्रीनिश नहीं था, फिर भी मैंने उसको मैग्नीशियम कार्बोनिकम दिया, लेकिन ऑफेंसिव थी, सावर स्मेल थी, म्यूकस था। तो जरूरी नहीं है कि हमको ग्रीन वाटरी विद म्यूकस सब कुछ मिल जाए एक साथ, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
अगर नहीं भी मिल रहा है तो हमको एक थीम बनानी पड़ेगी, हमको उसके और सारे सिम्टम कलेक्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है कि उसको मैग्नीशियम कार्बोनिकम नहीं देते तो कुछ दिन बाद वो ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये भी हमको देखना है कि जो हम दवा दे रहे हैं उसमें अगर सारे सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेंटल मिल रहा है, कुछ फिजिकल मिल रहा है, कुछ थीम मिल रही है, और सारे पेशेंट के अंदर वो सारे सिम्टम नहीं डेवलप है, तो भी हमको देनी है। ऑल से इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ऑल सिम्टम एग्रावेटेड बाई बहुत चलता। सुंदर जी आवाज नहीं आ रही है। सुंदर जी आवाज नहीं आ रही है। रही है सर? ये आप बोलिए। ठीक है सर। तो आपको लोगों को बताया है कि बहुत चिली पेशेंट होता है, ये हमेशा इसको कोई भी कंप्लेन होगी कोल्ड से इसको एग्रावेट करेगा, टच से एग्रावेट करेगा, सुबह 7 AM पे इसको एग्रावेशन होता है। और हमेशा इसको आराम कैसे मिलता है? वार्म एप्लीकेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टच से एग्रावेट कर रहा है, लेकिन अगर उसी टच को और ज्यादा दबा दिया जाए, प्रेशर से इसको आराम मिल रहा है। दिस इज द अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम ग्रुप के पेशेंट को टच से कोई चीज एग्रावेट करती है, लेकिन प्रेशर से उसको हमेशा आराम मिलता है। आपको बता दें कि एक केस में छोटा सा एक सिम्टम पे जो आया, पेशेंट ने बताया उसकी काफी थी मैग्नीशियम ग्रुप से मिल रही थी, लेकिन इसको मैग्नीशियम फास्ट दिया था। मैग्नीशियम फास्ट इसलिए दिया था कि हमेशा पेन किलर की तरीके से मैग्नीशियम फास्ट काम करता है। देने के बाद पता चला, जब मैंने और स्टडी करी, कि सिम्टम था कि डबल बाइंडिंग से उसको आराम मिल रहा था, आगे की तरफ वो झुकता था और अपने पेट को बहुत तेजी से दबा के आगे की तरफ ऐसे डबल बाइंड। कोलोसिस में भी ये सिम्टम है, याद रखिएगा। लेकिन थीम मुझको मैग्नीशियम ग्रुप की मिल रही थी, मैंने मैग्नीशियम फास्ट दिया था। मैग्नीशियम फास्ट 6x उसको गुनगुने पानी में दिन में 2-3 बार उसको दिया गया, और वो धीरे 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 करके उसको डबल बेंडिंग, ये उसने ऐसा सिम्टम बताया था। तो मैग्नीशियम ग्रुप का मैंने एक आपको थीम बताया। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी सारी चीजों को रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको और मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगा। इतने पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं मैग्नीशियम के अंदर, तो छोड़ना नहीं है मैग्नीशियम ग्रुप की दवा को देने में। पहला मैंने आपको पॉइंट जो बताया है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सिर्फ 2 मिनट में मैं पूरी मेडिसिन को रिवाइज करने जा रहा हूँ। ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जो डिप्रेशन से गुजर रहे हों, एंजाइटी से गुजर रहे हों, क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता का आपस में झगड़ा चल रहा है, उनके माता पिता के बीच में, पेरेंट के बीच में डाइवोर्स चल रहा है। अगर ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं डिप्रेशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर, क्यों? क्योंकि वो थिंकिंग करते रहते हैं, थॉट परसिस्टेंट रहते हैं। ऐसे बच्चे क्लियर होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, किसी भी सिचुएशन को भांप लेते हैं, और वो हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं। इनको पता होता है कि क्या बोलना है, किससे कैसे रखना है अपनी बातों को। ये व्यक्ति हमेशा झगड़ों को अवॉइड करते हैं। वहां पर वातावरण, मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे लोग टीचर हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्राइट और लाइट फील्ड में रहते हैं, हमेशा खुश रखने वाले होते हैं। मैंने कन्वर्सेशन के बारे में बताया कि ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा कन्वर्सेशन
करते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। मैंने फ्रेंडली नेचर में फास्फोरस और इसका भी तुलना किया। मैंने ये भी बताया कि इनके अंदर किसी को खोने की बहुत चिंता होती है, फियर ऑफ वायलेंस होता है, फियर ऑफ एंगर होता है, फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है। यहाँ पर मैंने स्टेफाइसिगरिया से तुलना करी है, क्योंकि स्टेफाइसिगरिया में ईगो होता है, इसके अंदर ईगो नहीं होता है। याद रखिएगा, इनके अंदर यील्डिंग डिस्पोजिशन भी होती है। ये एग्रेशन ना तो सहन कर पाते हैं, ना ये एग्रेशन किसी को देना चाहते हैं। इसके बाद मैंने आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताए। मेंटल में अगर रिप्रेशन मिल रहा है, अगर इमोशन सप्रेशन मिल रहा है, इंटरनल एंजाइटी मिल रही है, इंटरनल इनसिक्योरिटी मिल रही है, ड्रीम में अलोनलीनेस मिल रहा है, और इनके अंदर अगर निगलेक्टेड फीलिंग हो रही है, ऑल मैग्नीशियम हेट एग्रेशन मिल रहा है, अगर ऐसे पेशेंट के अंदर पीरियोडिसिटी मिल रही है, ऐसे पेशेंट के अंदर अगर लैक ऑफ हीट मिल रहा है, ऐसे पेशेंट के अंदर अगर डिस्चार्ज सावर मिल रहा है, प्रोफ्यूज मिल रहा है, वेरी मच ऑफेंसिव मिल रहा है, और मोटी बात, अगर ऑल सिम्टम फ्रॉम रेस्ट में एग्रावेशन मिल रहा है और रिलीफ बाय वॉकिंग मिल रहा है, उठाकर आंख बंद करके, मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में आप सोच सकते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप की जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो कि हमारे मटेरिया मेडिका में बहुत सारी मेडिसिन दी हुई हैं, उनमें से मैं आप लोगों को कुछ नाम बता दूं, बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैग्नीशियम कार्बोनिका, मैग्नीशियम म्यूरेटिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम फॉस तो सुसुलर ने अपने 12 टिश्यू रेमेडी में भी इसको रखा हुआ है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिका, एप्सम सॉल्ट, हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, एप्सम सॉल्ट यही है मैग्नीशियम सल्फ। मैग्नीशियम फ्लोरिका, मैग्नीशियम आयोडोडेटम, मैग्नीशियम ब्रोमेटम, मैग्नीशियम एसिटिका, मैग्नीशियम ब्रोसिट्रिका, मैग्नीशियम अष्टा USTA, मैग्नीशियम अष्टा एंड मैग्नीशियम सिलिकेटम। इस तरीके से 11 मेडिसिन है। मैग्नीशियम ग्रुप की बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये जो 11 की 11 ये मेडिसिन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उपयोगी हैं रोग को ठीक करने के लिए, रोगी को ठीक करने के लिए। तो जिस तरीके से हमको कैलकेरिया ग्रुप तैयार करना है, नेट्रम ग्रुप तैयार करना है, काली ग्रुप तैयार करना है, उसी तरीके से हमको मैग्नीशियम ग्रुप हमको तैयार करना पड़ेगा अगर रोगी को ठीक करना है तो। याद रखिएगा, मैग्नीशियम हमारे शरीर में 50% शरीर की हड्डियों में होता है। कैल्शियम तो होता ही है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये जो बॉडी के अंदर ये करता क्या है। हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं, लेकिन मैग्नीशियम ही बताता है कि हड्डी बढ़ेगी कैसे, उसका साइज क्या होगा। तो जो रोल मैग्नीशियम का होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की अगर साइज ऐसा है, अगर हमारी उंगलियां का साइज ऐसा है, हमारी सिन बोन का साइज, फीमर का जो शेप है, ये मैग्नीशियम की वजह से है। याद रखिएगा, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको छोटे मिलेंगे जिनका ऑक्सीपुट रीजन ये बढ़ा हुआ है, यहाँ पर कर्व आ रहा है, ये हड्डी बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड मेलर बोन। मेलर बोन अगर आपको बड़ी हुई नजर आ रही है किसी पेशेंट में, देन यू थिंक अबाउट, अगर कहीं पर शेप और साइज बोन का अगर गड़बड़ कर रहा है, वहां पर पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, वी थिंक अबाउट साइलिसिया एंड वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। साइलिसिया का भी बहुत अच्छा रोल है हमारे बोन के डिफॉर्मिटीज में। बोन की डिफॉर्मिटी में साइलिसिया और मैग्नीशियम ग्रुप का बहुत अच्छा रोल है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम का असर हमारी सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो मांसपेशियों पे होता है। मांसपेशियों, तो ये मसल्स में जैसे मैंने बताया था, क्रैम्प आना, मैग्नीशियम, याद रखिएगा हर एक सेल में आपने एक चीज पढ़ी होगी, ATP जनरेटर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP जो बनता है,
वो एटीपी जो बनता है उसमें हमेशा मैग्नीशियम आयन का रोल होता है। हाइड्रोजन H+ आयन एंड मैग्नीशियम आयन का रोल होता है। तो मैग्नीशियम एटीपी जनरेटर का भी काम करता है। इसीलिए जब पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा थकावट आती है, हर काम को करने में मैं थक रहा हूं, इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं उस सेल के अंदर मैग्नीशियम की पैथोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। याद रखिएगा, ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी, खट्टी डकार, खट्टी स्टूल, खट्टा पसीना, खट्टी उल्टी, हमेशा जलन, हमेशा थकावट, अगर ऐसा मिलता है तो हम मैग्नीशियम के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम की। 11 मेडिसिन में मैं, अभी अपने पास 10 मिनट का समय है, मैं आपको काफी मेडिसिन जितनी बता सकता हूँ बताऊंगा। मैग्नीशियम कार्बोनिकम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सन स्पेशली इन चिल्ड्रन ऑफ इरिटेबल डिस्पोजिशन। बहुत इरिटेट होते हैं, नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं, लेकिन जो इनका इरिटेशन होता है ये इंटरनल होता है, अंदर ही अंदर इरिटेट रहते हैं, अंदर ही अंदर इनके अंदर एंजाइटी होती है, अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है। और अगर ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं जिनके शरीर में फाउल स्मेल हो, गंदा पसीना हो, तो और ऐसे बच्चे अक्सर आएंगे, कहेंगे होल बॉडी फील्स टायर्ड, डॉक्टर मेरे बच्चा बिल्कुल थका सा रहता है, पूरे शरीर में इसको दर्द रहता है, रात में सोता है तो पैरों में दर्द के मारे ये चिल्लाता है, और इसके पैर हमेशा रेस्टलेसनेस रहती है इसके रात में, सुबह ये उठना नहीं चाहता। ऐसे बच्चों की कभी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन इम्पोर्टेंट है क्रेविंग। मैग्नीशियम कार्ब के पेशेंट की जो क्रेविंग है वो है मीट। क्रेविंग फॉर मीट मिले, उनके पेरेंटल में आपस में लड़ाई झगड़ा मिले, ऐसे बच्चों के अंदर अगर इनसिक्योरिटी मिले, इंटरनल इरिटेशन मिले, थकावट मिले, पूरी नींद लेने के बाद भी वो थके रहें, यू थिंक अबाउट मैग्नीशियम कार्ब। मैग्नीशियम कार्ब के पेशेंट का जो सर में दर्द होता है, ये वर्टेक्स रीजन पे, वो अपने सर के दर्द बताएगा, ऐसा लगता है कि डॉक्टर मेरा कोई बाल खींच रहा हो, द रूट ऑफ हेयर, हेयर में दर्द, लोग कहते हैं कि बालों में भी दर्द है। वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम कार्ब। ऐसे पेशेंट के अंदर अगर हार्ट बर्न, एसिडिटी, सावर वेल्चिंग, खट्टी डकारें अगर इस तरीके का मिल रहा है तो हम सोच सकते हैं मैग्नीशियम कार्ब कार्ब के लिए। मैग्नीशियम कार्ब में अक्सर ये देखा गया है कि आएगा डॉक्टर 3 हफ्ते में मुझे दस्त हो जाते हैं, हर तीसरे हफ्ते मुझे दस्त हो जाते हैं। और ये सारे सिम्टम, सिर्फ एक सिम्टम नहीं, अगर जो दस्त है वो खट्टापन लिए है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, सावर वेल्चिंग है, और फिजिकल मेकअप और उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस तरीके का मिल रहा है, क्रेविंग ऑफ मीट है, वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम कार्बोनिकम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैग्नीशियम कार्ब में है वो फीमेल है। याद रखिए, अक्सर जो बच्चे एग्जाम देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम कार्ब की फीमेल के मेंसेस के बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरूर बताऊंगा। मेंसेस के पहले, हर मेंसेस के पहले फीमेल एक ही कंप्लेन करती है कि डॉक्टर जब भी मेरा मेंसेस शुरू होने वाला है मेरा गला खराब हो जाता है, मेरे गले में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साथ में मेरे गले में दर्द भी होता है। ऐसी फीमेल जिसका मेंसेस शुरू होने के पहले गला खराब हो, उसको कोलिक पेन हो, बैकएक हो, वीकनेस हो, और उसको चिलनेस फीलिंग हो, मतलब उसको ठंड की फीलिंग हो, और फ्लो हमेशा नाइट में हो और लाइंग में हो। याद रखिएगा, फ्लो हमेशा ओनली फ्लो इन नाइट और लाइंग। डॉक्टर मेरा जो मेंसेस का फ्लो है दिन में नहीं होता,
हमेशा रात में होता है, और जब मैं लेटती हूँ तभी होता है, और जब मैं चलने लगती हूँ तो रुक जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनिकम। और दो मेडिसिन और हैं, याद रखिए, इसको नोट कर लिए, क्रियोजोटम एंड अमोनियम म्योर में भी ये सिम्टम पाया जाता है। फ्लो only a night or lying and ceases walking। मैग्नीशियम कार्बोनिकम के साथ साथ हमको अमोनियम म्योर और क्रियोजोटम को भी याद रखना है। लेकिन जब हम इतना सब कुछ देख रहे हैं तो इसकी भी एक रिवर्स मेडिसिन है, लिलियम टिग्लिनम। लिलियम टिग्लिनम में इसका उल्टा है, फ्लो, जो मैं बता रहा हूं, फ्लो ओनली ए नाइट और लाइंग सीजेस वॉकिंग, इसका ठीक उल्टा है लिलियम टिग्लिनम में, कि फ्लो जो होता है वॉकिंग में होता है और सीज करता है लाइंग से और नाइट में। तो जब हम इस एक पहलू देख रहे हैं तो हमको दूसरा भी पहलू याद रखना है। और मेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल आकर सिम्टम बताएगी कि डॉक्टर मेरी मेंसेस में बर्निंग पेन, हीट लाइक सेंसेशन, जहां से फ्लो आ रहा है, वजाइनल फ्लो आ रहा है, वहां पर हीट लाइक सेंसेशन है। दूसरी मैं मेडिसिन मैग्नीशियम ग्रुप की फर्स्ट मैग्नीशियम फॉस जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जैसे एलोपैथिक में ब्रूफेन काम करती है, आइबुजेसिक काम करती है, क्रोसिन काम करती है, वैसा ही हमारे पास एज ए पेन किलर मैग्नीशियम फॉस काम करती है। मैग्नीशियम फॉस के बारे में आपको बता दूं कि मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने हनीमैन साहब को की स्टडी को जब पढ़ा, तो मैग्नीशियम फॉस, हनीमैन साहब हमेशा जितनी भी फीमेल आती थी जिनको कोलिक पेन होता था, मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया होता था, वो उन्होंने लिखा है कि डिस्मेनोरिया की बेस्ट मेडिसिन इज, वो है मैग्नीशियम फास्फोरिकम। डिस्मेनोरिया की बेस्ट मेडिसिन, उन लोगों का किसी भी तरीके का रेडिएटिंग पेन हो, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, रेडिएट कर रहा है, सियाटिक नर्व पेन है, रेडिएट कर रहा है, न्यूरल्जिक पेन में रेडिएटिंग पेन मिल रहा है, गर्म सेकने से आराम मिल रहा है, ठंडी हवा में उसका बढ़ रहा है, और अगर इस तरीके का कोई सिम्टम मिल रहा है, रेस्ट में बढ़ रहा है, वॉकिंग से एम्लोरेशन मिल रहा है, याद रखिए मैग्नीशियम फास्फोरिकम आंख उठाकर उसको दे दीजिए, आंख बंद करके सॉरी दे दीजिए, उसको निश्चित आराम मिलेगा। मैग्नीशियम फॉस का जो कोलिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बैंड से आराम मिलता है मैग्नीशियम फॉस के पेशेंट को, हार्ट प्रेशर से आराम मिलता है मैग्नीशियम फॉस के पेशेंट को, और वार्म से आराम मिलता है। लेकिन ठीक मैग्नीशियम फॉस की तरीके से कोलोसिंथ में भी सिम्टम आते हैं, तो हमको हिस्ट्री लेना ही पड़ेगा कि उस वक्त कोलोसिंथ देना है कि मैग्नीशियम फॉस देना है। कोलोसिंथ मतलब और मैग्नीशियम फॉस मतलब, हिस्ट्री लेने का मतलब है कि हमको उस वक्त टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना पड़ेगा, केस टेकिंग करके, रिपोर्टराइजेशन करके, जो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होंगे उसके आधार पर हमको मेडिसिन का चयन करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं बता दूं, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिकम। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिकम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्किन का है। स्किन इज ए मोर इम्पोर्टेंट। बहुत से पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर मुझको एक्ने की समस्या है, या फेस पे बहुत सारे इरेप्शन हो रहे हैं, बार बार रिकरेंसी आ रही है। तो सारी जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलाते हैं, अगर मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम अगर सब कुछ मिल रहा है, और साथ में अगर इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, तो वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम सल्फ। मैग्नीशियम सल्फ का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एलिमेंट आफ्टर इरेप्शन सप्रेशन, याद रखिएगा, इरेप्शन सप्रेशन आफ्टर कंप्लेन, अगर बॉडी में कोई भी आ रही है, वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम ग्रुप। और मैग्नीशियम ग्रुप के भी अंदर मैं बता रहा हूं मैग्नीशियम सल्फ। लेकिन सिर्फ इरेप्शन सप्रेस
आफ्टर ही नहीं, उसके साथ पूरी सारी चीजें मिलनी चाहिए। वो जो 5 पॉइंट है अगर मिल गए तो समझो भगवान मिल गए। पहला जो मैंने आप लोगों को बताया है, याद रखिए, चलते चलते ये पॉइंट अगर किसी पेशेंट के अंदर मिल रहे हैं तो मैग्नीशियम मेरा आज आप लोगों को बताना सफल हो जाएगा अगर आप लोगों ने इन 5 पॉइंटों को सिर्फ याद रखा। पहला रिप्रेशन, दूसरा इनसिक्योरिटी, ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोनलीनेस का, निगलेक्टेड फीलिंग और अग्रेशन से हेट, चिली, पीरियोडिसिटी, डिस्चार्जेस, सावर, अगर ये सारे मिल रहे हैं और साथ में मिल रहा है इरप्शन सप्रेस आफ्टर, याद रखिए इसकी भी फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लिकोरिया बहुत थिक होता है, वार्म होता है और कैसा होता है, बर्निंग होता है, कोरोसिव इन नेचर का होता है। मेंसेस 15-15, 20-20 दिन तक होता है और महीने में 2-2, 3-3 बार होता है। मेट्रोरेजिया होता है। और अगर इस तरीके की पूरी हिस्ट्री, पूरी थीम मिल रही है तो मैग्नीशियम में हम जाएंगे मैग्नीशियम सल्फ की तरफ। यूरिन, इसका प्रोस्टेट पे भी बहुत अच्छा रोल है मैग्नीशियम का, यूरोजेनाइटल ऑर्गन पे भी बहुत अच्छा रोल है। यूरिन आफ्टर, अगर ग्लैंड्स पेन, इसमें पेन होता है, वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम सल्फ। यूरिन में अगर फोम आ रहा है, फोम आने का मतलब प्रोटीन लॉस हो रही है, देन वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम सल्फ। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम सल्फ। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया मींस डायबिटिक। लेकिन डायबिटीज के केस में अगर इस तरीके की पूरी हिस्ट्री मिल रही है तो वी थिंक अबाउट मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ग्रुप के भी अंदर हमको समझना है मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक कम। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो हाँ, मैग्नीशियम। एक सवाल इन्होंने किया है, जी, रिप्रेशन को पेशेंट में कैसे पहचानेंगे? डिप्रेशन को पेशेंट में कैसे पहचानेंगे? जब आप हिस्ट्री लेंगे किसी पेशेंट की और उससे पूछेंगे, पूछते पूछते आप उससे पूछेंगे कि भाई अपनी चीजों को कभी किसी के साथ शेयर करते हो, याद रखिएगा। तो वो जब आप हिस्ट्री लोगे, ये पहचानने की चीज नहीं है, ये भांपने की चीज है कि ये अपनी चीजों को सबके साथ साझा करने वाला है कि ये नहीं साझा करने वाला है, ये अपने इमोशन को अंदर रखने वाला है, अपनी एंजाइटी को, इनसिक्योरिटी को अंदर रखने वाला है कि सबके साथ शेयर करने वाला है। तो अगर हिस्ट्री में अगर आपको इस तरीके का व्यक्तित्व मिलता है कि नहीं ये किसी के साथ अपनी चीजों को शेयर नहीं करता है, अपनी, इसके साथ जो भी टेंशन होती है, किसी को हर्ट तक नहीं कर रहा है, इसको कोई भी गाली दे के चला जा रहा है तो भी ये चुप हो जा रहा है, इसका मतलब ये अपने इमोशन को सप्रेस कर रहा है, ये रिप्रेस कर रहा है। रिप्रेस मीन्स अपनी भावनाओं को दबा रहा है। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता के बीच में लड़ाई चल रही है, डाइवोर्स हो रहा है और इतनी टेंशन है उस घर में, तो क्या बच्चे को अगर कोई खिलौने की जरूरत है, दूसरे बच्चों को जब वो देख रहा है अपने माता पिता के साथ कि इनके माता पिता इनको झूला झुला रहे हैं, खाना खिलाने ले जा रहे हैं, होटलों पे ले जा रहे हैं, तो वो बताएगा आपको कि जब मैं कभी ऐसे देखता हूं तो मुझको अच्छा नहीं लगता। तो क्या करते हो फिर जब अच्छा नहीं लगता? तो वो बताएगा कि नहीं, किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, चुप रहता हूँ, शांत हो जाता हूँ। तो ये है रिप्रेशन। ये हम उससे बात करके उसकी भावनाओं को समझकर तब ये बताएगा, ये सिम्टम तब पता चलेगा जब हम पेशेंट को मेंटली उसके अंदर उसके साथ और ये लास्ट था, एवर्सन एवर्सन ईटिंग क्या है? तो ये तो जवाब हमको लगता है कि जरूरत नहीं है। हम लोग का समय पूरा हो गया है। सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा बताया है और हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आज धन्यवाद। हो चुका है और now हम लोग अगले सेशन में मूव करते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, नाउ यू कैन टेक ओवर द सेशन नाउ। थैंक यू सर, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार सर, डॉक्टर प्रणाम। धनेश, इट इज योर सेशन नाउ।